देख सकते हैं कि ये उड़ीसा बॉर्डर से लगा हुआ ये ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत में किस प्रकार से विधानसभा की जो तैयारी है 2023 की, ये तैयारी बिल्कुल बाकायदा चल रहा है। और यहाँ पर लिखा रहे हैं, बिलो भी है, सचिव भी है, यहाँ पर सब मौजूद है, उनसे ही बातचीत करते हैं। ये ग्राम पंचायत गौरगांव आता है और ब्लॉक मैनपुर है और मैनपुर ब्लॉक के अंतर्गत ये जो बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा 55 है ये। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से चुनाव की तैयारी बिल्कुल बाकायदा यहाँ पर चल रहा है और पेंट चल रहा है। और यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन 2023 है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है 55 है, बिंद्रा नवागढ़ 55 है। मतदाता केंद्र है जो 114 है मतदाता केंद्र। और यहाँ पर कई ऐसे गांव हैं जो यहाँ पर आकर अपना मतदान देंगे और अपनी मतदान देने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि मतदान तिथि जो है 17/11/2023 का बिल्कुल बाकायदा आप ये तस्वीर को भी देख सकते हैं, फाइनल हो चुका है। और यहाँ पे मतदान समय जो है 7:03 तक है और कुल मतदाता है जो 1102 है। और यहाँ पे महिला जो है 549 है और पुरुष है 553। और यहाँ पर मौजूद सचिव यहाँ पर मौजूद है और बिलो भी यहाँ पे मौजूद है। तो सबसे अच्छा है कि इनसे ही पूछा जाए कि किस प्रकार से यहाँ पे तैयारी चल रहा है। और जिस प्रकार से मतदान केंद्र की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से है। और ये बताइए, आपका नाम क्या है? निर्मल देशमुख जी। आप ये ग्राम पंचायत के क्या है? सचिव पद पर है। तो आप लोगों की ग्राम पंचायत में जो विधानसभा निर्वाचन बूथ की जो आप लोग यहाँ पे तैयारी रखे हुए हैं, तो ये बताइए जो दिव्यांग है और वो आ नहीं सकते हैं, तो उनके लिए आप लोग क्या व्यवस्था किए हैं? व्हील चेयर है अपने पास, उसी से लाते हैं क्योंकि यहाँ पर पूर्व सरपंच भी है, दिव्यांग हो चुके हैं, तो इसीलिए याद आ गया मुझे। तो दिव्यांगों के लिए आप लोग जो व्हील चेयर का इंतजाम करते हैं पंचायत तरफ से जी। और जैसे यहाँ पे आते हैं तो और निर्देश क्या क्या दिए गया है आप लोगों को व्यवस्था के लिए? समान निर्देश ये है कि बस बूथ को सही रखना है, रंग रोगन कराना है, शौचालय को बढ़िया रखना है, आने वाने के लिए पानी व्यवस्था है ना, फर्स्ट किट तो रहेगा, फर्स्ट किट रहेगा, है ना। और जैसे बच्चे वाले अभी तो ऐसा हो गया है कि जिनके गर्भवती माता और जो शिशुवती माता है और वृद्ध को लाइन पर खड़े होने का ये नहीं है, उनको तुरंत आकर वो बिल्कुल बाकायदा बूथ में जाकर और वो अपना अधिकार का ऐसा कुछ निर्देश आपको मालूम है? अभी तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया, नहीं बताएगा क्योंकि बिलो से हम पूछते हैं कि यहाँ पर जो जिस प्रकार से तैयारी है सबसे ज़्यादा तो इनको ही मालूम होगा, क्योंकि घर घर पहुँचे हैं और घर घर किस प्रकार से कौन कहाँ पर है और कितने मतदाता है और किस प्रकार से व्यवस्था है, ये सबसे ज़्यादा जानकारी यहाँ पर बिलो के पास में ही है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भोजन सिंह कश्यप, मैं मतदान केंद्र 114 प्राथमिक शाला गौरगांव ब्यूलो के रूप में कार्य करता हूँ। जी। और आप लोगों जैसे दिव्यांग है उनके लिए क्या व्यवस्था रखे हैं? हाँ मैडम, दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था रहती है और यहाँ भी है और दिव्यांगों को उनकी मदद से ही वोटिंग कराया जाता है। जी। और प्रशिक्षण में और आप लोगों को क्या क्या सिखाया गया? प्रशिक्षण में मैडम हम लोगों को क्या है, ज़्यादातर मतदाता सूची जो शुद्धिकरण है उसके संबंध में ही ज़्यादा जानकारी दिया जाता है और बाकी वोटिंग से पहले हम लोगों को एक पर्ची बांटने का काम रहता है। 4-5 दिन पूर्व जो मतदाता पर्ची है वो बांटते हैं हम लोग। और उस दिन अपना जिस दिन वोटिंग होता है उस दिन हम लोग बाहर मतलब 100 मीटर के बाहर एक स्टॉल लगा के वहाँ बैठे रहते हैं ताकि कोई किसी भी मतदाता का यदि पर्ची ऐसे गुम हो गया तो सहायता के लिए सहायता केंद्र यानी कि तुरंत सहायता केंद्र बनाते हैं आप लोग। और आप लोगों के यहाँ क्योंकि ये जो उड़ीसा से लगा हुआ गांव है, तो आप लोग के यहाँ कितना सुरक्षा की व्यवस्था कैसे करते हैं? सुरक्षा की दृष्टि से मैडम यहाँ क्या सुरक्षा बलों की व्यवस्था रहती है। हाँ, ये मतदान केंद्र में कुछ मतलब क्या बोलते हैं अपने पोलिंग पार्टी की सुरक्षा हेतु जवानों की तैनाती की जाती है।
और ये बताइए कि आप लोगों के यहाँ मतदान कितना % होता है? मतदान तो पिछले जो लोकसभा चुनाव है मैडम, उसमें 82% गया था, और सब क्या बोलते हैं विधानसभा में भी वही 85% कुछ रहा। इस बार क्या सोच रहे हैं कि कितना % आने का सोच रहे हैं आप लोगों की, क्योंकि आपकी तैयारी है और आप ही जानते हैं कि गांव में जिस प्रकार से तैयारी चलता है, उस विषय में आप बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार कितना % आ सकता है आप लोगों के गाँव में? हाँ मैडम, इस बार भी संभावना है 80 पार करेगा, क्योंकि 100% का ये करेंगे तब आपका 85% आएगा। अगर आप सोचेंगे 85 तो वो फिर 70-60 ऐसा चला जाएगा। इसीलिए हम मतदान में ये रहता है कि सभी को उम्मीद रहता है कि 100% होगा और 100% करने के सोचते हैं। नहीं, हम लोग भी किए हैं मैडम 100%। तो क्या बोलते हैं अपने जो प्रचार है उसके हिसाब से, जो नए जो मतदाता हैं उसको जोड़े हैं, उस हिसाब से संभावना है कि 100% होगा, है ना? यही उम्मीद रखते हैं कि 100% होगा। यही तो ये देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है, एक ही पंचायत नहीं, ऐसा कई पंचायत है कि जिस प्रकार से ये अभी विधानसभा की तैयारी सभी बूथों पे ये लिखना और बिल्कुल तैयारी अभी शुरू है। और ऐसा ग्राम पंचायतों में तो ये गरियाबंद जिला के अंतर्गत सभी ऐसे ग्राम पंचायतों में शुरू है। और ये सबसे लास्ट है, ये ग्राम पंचायत जो गौरगांव है, ये सबसे गरियाबंद मैनपुर ब्लॉक का सबसे लास्ट है। और इसके बाद में कौन सा पंचायत पड़ जाता है जो उड़ीसा में से लगा हुआ? उड़ीसा का पंचायत तो पता नहीं मैडम। ये यहाँ से पास में कौन सा गांव है उड़ीसा का? उड़ीसा का है डबरीपारा और हथगांव बोलते हैं। हाँ, हथगांव पंचायत है शायद। यहाँ से हथगांव पंचायत यानी कि उड़ीसा बॉर्डर पड़ जाता है, हाँ, है ना? हाँ। लगा हुआ है, उड़ीसा से लगा हुआ है। फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं कि 100% बिल्कुल यहाँ पे चुनाव होता है। और यहाँ पर जो सुरक्षा बल भी है, सुरक्षा बल भी अपनी जिम्मेदारियों के साथ यहाँ पे निभाया जाता है। और यहाँ पे जिस प्रकार से ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव से लेते हुए जिस प्रकार से भूमिका निभाई जाती है, ये बहुत सराहनीय है। और इस प्रकार से चुनाव होना चाहिए और शांतिपूर्वक होता होगा ना आपके यहाँ? हाँ मैडम, शांतिपूर्वक होता है। आज तक कोई बाधा तो नहीं पहुँचा? किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं हुआ। ये बताया जा रहा है क्योंकि उड़ीसा बॉर्डर से लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी शांतिपूर्वक यहाँ पर चुनाव किया जाता है। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।